बॉबी कुमार और आशीष नेगी के ही बारे में मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनकी मेरे को पोस्टें दिखती है अपनी स्क्रीन पर कभी कभी कि अगला मुख्यमंत्री कौन। दोनों की आपने भी देखी होगी, एक तरफ बॉबी कुमार की फोटो लगेगी, एक तरफ आशीष नेगी की फोटो लगेगी और उसमें लिख देंगे कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। अरे खाद के मुख्यमंत्री, ये भयंकर पीड़ितों के लिए आवाज तो ये अभी नहीं उठा रहे, जब इनको उठानी चाहिए, तो जब ये बन जाएंगे तो तब क्या उठाएंगे। लग रहा है किसी को भी ये आवाज उठाएंगे किसी की। संदीप चमोली जी जो हैं, उन्होंने मेरी जमानत करवाई और फ्री में की उन्होंने। और दूसरी बात, जो रोशन रतूड़ी जी बोल रहे हैं कि पता नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं उनकी वो वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं मैंने देखी भी नहीं उनकी। मतलब रोशन रतूड़ी जी ने भी फोन किया था देहरादून वकील को कि उसकी बेल करवा दो, लेकिन जमानती कोई था नहीं उनके वकील के पास, रोशन रतूड़ी जी के वकील के पास, तो वो बेल करवा नहीं पाए मेरी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में है केशव थलवाल। ये वही केशव थलवाल है जिनका आरोप है कि पुलिस कर्मियों द्वारा इन्हें काफी ज्यादा परेशान किया गया, इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके लिए दर दर न्याय के लिए भटक रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा जिस प्रकार ये डीजीपी कार्यालय देहरादून जाते हैं, उसके बाद में इनके सामने जब ये लाइव वीडियो वहां से चलाते हैं, कुछ गलत बातें ये वहां पर बोलते हैं, उसके बाद में पुलिस कर्मियों द्वारा इनका मोबाइल छीना जाता है, जिसके बाद इन्हें फिर जेल में एक बार डाला जाता है, जिसको लेकर बाद में कंट्रोवर्सी भी चालू हो गई। कोई कह रहा है कि मदद के लिए वो व्यक्ति आया, कोई कह रहा है मदद के लिए वो व्यक्ति आया। तो आज हम पूरा ये वाक्य जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है, किसने एक्चुअल में केशव की मदद करी, कौन केशव के लिए आगे आया, ये सब कुछ खुद बताएंगे केशव थलवाल। तो केशव, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई। तो ये आपने फिर परसों आप गए देहरादून में, आपके द्वारा लाइव वीडियो बनाया गया डीजीपी कार्यालय के बाहर, जो मुख्यालय पुलिस का उसके बाहर। तो ये क्या हुआ पूरा प्रकरण, आप आखिर क्यों वहां गए इस बार? मैं इसलिए गया था कि डीजीपी को भी मैंने एक शिकायत दे रखी है, वही शिकायत जो मैंने मानवाधिकार में दे रखी है, जो मैंने पुलिस शिकायत प्राधिकरण में दे रखी है, जो मैंने आईजी गढ़वाल को दे रखी है, वही शिकायत मैंने डीजीपी को भी दे रखी है। तो 6 महीने हो गए ये जो है मेरी जांच कंप्लीट नहीं कर रहे, और आपने भी जिस समय आईजी गढ़वाल ने ये कहा था कि अब इसकी जांच जो है सीओ अनुज कुमार करेंगे श्रीनगर जी, और आपने भी उस समय पोस्ट डाली थी कि साफ छवि के सीओ अनुज कुमार अब इस केस की जांच करेंगे। जी बिल्कुल। तो 6 महीने हो गए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैंने उत्तराखंड पुलिस को मूत्र पुलिस बोला। भाई, अगर मूत्र पुलिस कोई छोटी मोटी बात नहीं कि एक पुलिस को आप मूत्र पुलिस बोल रहे हो, ठीक है, ये छोटी मोटी बात नहीं कोई। देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जनता को बताओ ना कि केशव झूठ बोल रहा है कि इसने झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो उस धर्मेंद्र रौतेला, बाबू खान, एसआई संजीत कुमार, जितने भी ये पुलिस वाले, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल। जांच रिपोर्ट लाइए ना सामने। मैं इसी मांग को लेकर डीजीपी ऑफिस में गया था और मिलना था मेरे को डीजीपी से, लेकिन बोल रहे थे संडे है। मैंने कहा भाई, संडे का क्या मतलब है? एक इंसान के ऊपर तुम्हारी पुलिस ने पेशाब कर दी तो संडे क्या देखना फिर? मैंने कहा बुलाओ डीजीपी साहब को बुलाओ, और मैंने कहा अगर अन्न खाते हैं ये तो इनको जांच करनी चाहिए। फिर मैंने कुछ दूसरा शब्द भी बोला, लेकिन मैं लाइव में नहीं बोलूंगा अभी। मैंने कहा वो खाते हैं, जो शब्द बोले वो काफी गलत थे, वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए एक इंसान को, क्योंकि वो एक डीजीपी हैं प्रदेश के, आप एक सबसे ऊंचे पद पे हैं इस वक्त पुलिस के उसमें। तो आपने वो शब्द बोले, उसके बाद में आपको जेल ले जाया गया, यहाँ तक जो मामला है। एक बात मैं क्लियर कर दूं मोहित भाई, मेरे को जेल इन्होंने, मतलब जो मेरे पे वो कर रखा, केस कर रखा, इन्होंने केस में ये नहीं लिख रखा कि मैंने डीजीपी दीपम सेठ को वो शब्द कहा इसलिए हमने इसको जेल में डाला। तो किस जुर्म में आपको जेल में डाला? कि मैं हल्ला गुल्ला कर रहा हूँ। अच्छा, शांति भंग का आरोप आपके ऊपर है? शांति भंग के आरोप में इन्होंने मेरे को जेल डाला है। और दूसरी बात, शांति भंग में कोई भी जेल नहीं जाता। थाने में जो भी होता है जमानती
का कार्यक्रम जो भी होता है वो थाने से ही होता है और थाने से ही बेल होती है इसमें। पुलिस ने मेरे को जमानत भरने का मतलब आशुतोष फोन में इन्होंने छीन लिया था, लाइव में दिख रहा है वो, मेरे को कॉल करने नहीं दी आशुतोष भाई को। मतलब इन्होंने बताया ही नहीं किसी को कि मौका नहीं दिया कुल मिला के मुझे कि भाई तू अपने जमानती ला, ना इन्होंने मेरे को बताया। इन्होंने डायरेक्ट गए कोर्ट में गए, 1-1.5 घंटा बाहर खड़े रहे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। फिर कोर्ट के अंदर गया, मैं साइन सुइन मारा, फिर इन्होंने मेरे को सिद्धू वाला जेल में डाल दिया। ये था तो जब पूरा। आपको जेल में जो आपको जेल में डाला उसके बाद में अगर आप प्रक्रिया देख रहे हैं तो एक आशुतोष भाई ने भी डाला कि जो संदीप चमोली है उनके द्वारा ही आपको बेल दिलाई गई। दूसरी तरफ एक एंगल और आता है रोशन रतोड़ी जी की तरफ से, जैसा कि एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। एक तरफ संदीप चमोली जी कह रहे हैं कि मैंने केसों को बेल दिलाई, वहीं एक वीडियो लगातार जारी कर रहे हैं रोशन रतोड़ी जी, उनका कहना है कि मैंने बेल दिलाई। तो ये स्पष्ट करें जरा, किसने आखिर बेल दिलाई, कौन आपका मददगार है और कौन खाली झूठी अफवाह फैला रहा है? देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर आशुतोष नेगी जी देहरादून में होते तो मेरे को जेल नहीं होती, जेल नहीं भेजते पुलिस वाले। आशुतोष भाई जी जा रहे थे पौड़ी, और पौड़ी जा रहे थे, तो जब आशुतोष भाई जी को पता चला कि केशव को इन्होंने जेल में डाल दिया, तब आशुतोष भाई जी ने फोन किया संदीप चमोली जी को, जो वकील हैं। तो फिर संदीप चमोली जी जो हैं, उन्होंने मेरी जमानत करवाई और फ्री में की उन्होंने। और दूसरी बात, जो रोशन रतोड़ी जी बोल रहे हैं कि पता नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं उनकी वो वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं मैंने देखी भी नहीं उनकी। मतलब रोशन रतोड़ी जी ने भी फोन किया था देहरादून वकील को कि उसकी बेल करवा दो, लेकिन जमानती कोई था नहीं उनके वकील के पास, रोशन रतोड़ी जी के वकील के पास, तो वो बेल करवा नहीं पाए मेरी। मतलब हेल्प करी है रोशन रतोड़ी जी ने, और आपने भी देखा होगा वो शुरू से मेरे लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, शुरू से उन्होंने वो काफी आवाज उठाई है, जिसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ रोशन रतोड़ी जी का। और उन्होंने पूरी मदद करने की कोशिश की मेरी बेल हो जाए, लेकिन उनके वकील द्वारा हो नहीं पाई मेरी बेल, और बेल जो है संदीप चमोली जी ने करवाई। जी, अभी जैसे कि आपने कहा संदीप चमोली जी ने आपकी बेल कराई, लेकिन उसमें भी आपने एक पोस्टर डाली कि मेरे जमानती के लिए कोई पंजाबी व्यक्ति सामने आया जबकि पहाड़ी नहीं आया। तो इसके पीछे के क्या कहानी है? क्या आपने लोगों से मदद नहीं मांगी या फिर कोई आना नहीं चाहता था, कि क्या हुआ एक्चुअल में? नहीं, ऐसा है ना कि मदद भाई, इस तो साफ पता चलता है कि कोई आया ही नहीं होगा जब जमानती के लिए, या फिर बोला नहीं होगा, या कुल मिला के आशुतोष भाई जी ने भी नहीं डाली ना पोस्ट की केशव के लिए जमानती चाहिए। मतलब आशुतोष भाई जी ने तो फोन कर दिया अपने वकील को कि भाई उसकी जमानत करवाओ। तो ये है ना कि अब उन्होंने तो करवा दी ना डायरेक्ट, हालांकि वो जमानती कहीं से भी लाए तो करवा तो दी ना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक चीज और बोलना चाहेंगे केशव, जैसे कि संतोष भंडारी जी हैं, मेजर संतोष भंडारी जी यूकेटी की एक नेता भी इस वक्त हैं, और आप काफी सहयोग भी वो आपका करते हैं, लेकिन उनके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी कि कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, केशव को 1 रुपया भी नहीं देते, कोई मदद के लिए नहीं आते। जैसे कि केशव, हमने देखा कि जब आपने जब बारकोड लगाया, अपना स्कैनर लगाया, तब तब आपकी कई बार लिमिट भी फुल हो चुकी थी, लोगों ने आपकी मदद के लिए लोग आगे आए, कई बार लोगों ने पैसे ट्रांसफर करे, उसके स्क्रीनशॉट भी लोगों ने डाले। तो ये कहना क्या उचित रहेगा कि केशव के लिए कोई भी पहाड़ी आगे नहीं आ रहा है या केशव की कोई मदद नहीं कर रहा है, ये कहाँ तक उचित रहेगा ये कहना? नहीं, मदद तो कर रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और जी शायद संतोष भंडारी जी उनको मतलब किसी और को बोल रहे होंगे, लोगों को, मेरे को नहीं लगता उन्होंने जनता के लिए ऐसा बोला है किसी। नहीं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है कि लोग सिर्फ केशव के नाम पर व्यूज लेना चाहते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आना आते हैं। इस उनके प्रकार लिए की बोला पोस्टिंग होगा, उनके द्वारा की गई। जी व्यूज के लिए, मतलब ऐसा उन्होंने बोला होगा, ये मैं मानता हूँ, जी। लेकिन लोग तो कर रहे हैं, मतलब जनता के लिए नहीं बोला उन्होंने। जनता मतलब कर रही है, हेल्प कर रही है, तभी तो चल पा रहा है मेरा।
नहीं तो नहीं कहाँ नहीं, से चल बिल्कुल पाता। आपकी तरफ से हम्म, स्पष्ट होना चाहिए ना, जनता के सामने हम्म। आपका विजन स्पष्ट होना चाहिए। क्या जनता जनता आपको सपोर्ट कर रही है या बिल्कुल ही अनदेखा कर रही है? जनता सपोर्ट कर रही है, और ऐसा नहीं उत्तराखंड बिल्कुल। से ही कर रही है, ऐसा नहीं कि हम्म उत्तराखंड से ही कर रही है, नेपाल से कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कर रहे हैं, राजस्थान, जयपुर, मतलब बाहर से भी लोग कर रहे हैं सपोर्ट, कोई विदेश से कर रहे हैं, हम्म। विदेश में रहकर। तो ये जी है, कर रही है, जनता सपोर्ट कर रही है। जी, दूसरा केसव, हम वर्तमान में अगर बात करें तो जीरो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है हमारे उत्तराखंड में, यानी सबके हम्म, सामने सम्मान नागरिक कानून भी हमारे उत्तराखंड में बना हुआ है। तो क्या हम्म, कोई जो हमारे प्रदेश में इस वक्त सत्ता पार्टी में बैठे हुए हैं, ये नेता, विधायक, मंत्री, क्या कभी ये हम्म, लोग आपसे बातचीत करने का प्रयास नहीं करते हैं या आपको न्याय दिलाने का प्रयास नहीं करते हैं? हम्म। मेरे साथ तो यूकेटी खड़ी है, जी यूकेटी खड़ी है, और आशुतोष नेगी जी और संतोष मैडम भंडारी हो गए। जी। तो आप एक तरफ ये- यूकेटी खड़े होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके यूकेटी में कई सारे ऐसे भी नेता हैं, वो आप खुद उस बात को कह रहे हैं कि जय पहाड़ी का नारा ये लोग दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े नहीं है। तो इसके पीछे का क्या क्या कहना है आपका ये बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत टाइम से बोलना नहीं चाह रहा था ये, मैंने कहा छोड़ो, कहाँ किसके बारे में बोलना, लेकिन ऐसा है ना, चलो मेरे बारे में नहीं बोला, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, मेरे बारे में जी। इन्होंने नहीं बोला, मेरे को उस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही है। हम्म इन्होंने इन्होंने मतलब श्रीनगर में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, पुलिस वाले ने, जो पुलिस की गाड़ी है, उसने एक बाइक को टक्कर मारी, और फिर पुलिस वाले उसको ही गाड़ी में डालकर उसको, उस पर फर्जी केस लिखकर उसको 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल दिया। हम्म इन इन दो लोगों ने कुछ नहीं बोला, बॉबी कुमार हो गए और हम्म आशीष नेगी हो गया। हम्म इन्होंने, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, यार तुम्हारे पहाड़ी को फर्जी केस में अंदर कर दिया, सीसीटीवी में कैद हो रखा, मैंने अपलोड कर दिया, जागो उत्तराखंड ने अपलोड कर दिया, और आप लोग अपने मुंह में मतलब दहीज जमाए बैठे हो, आंखों पर पट्टी लगा रखी है, और रोडों पे चल रहे हो, जय पहाड़ी कर रहे हो। तो जय पहाड़ी करने से कुछ होगा, या उन लोगों की हेल्प करने से कुछ होगा? तो आपको क्या लगता है, क्यों आप लोगों के लिए वो आवाज नहीं उठाते हैं? उसके पीछे ऐसा क्या कारण है? कि कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अगर इनके पीछे हम लगे तो कहीं इनकी गलती निकल गई तो हमारा जो है वो रेपुटेशन गिर जाएगा उससे? ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं? भाई भाई जी, गलती तो तब निकलेगी ना जब जांच होगी, हम्म जब जांच ही नहीं होगी तो क्या पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है? हम्म जांच की मांग के लिए तो आवाज उठाओ भाई। किसी को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, अबे जब आवाज उठाओगे तभी तो पता चले, जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी मेरी, तभी तो पता चलेगा लोगों को कि सब झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जांच रिपोर्ट ये ला नहीं रहे, और जांच रिपोर्ट क्यों नहीं ला रहे ये? अगर मैं झूठ बोल रहा होता ना, तो पुलिस हम्म 2 दिन में जांच करके मेरे को जेल के अंदर डाल देती कि केशव झूठ बोल रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं, मूत्र यहाँ पर तो पुलिस बात बोलना, मूत्र आपकी बात मूत्र पुलिस पॉइंटफुल है। बोलना इतना आसान नहीं है, हम्म। मूत्र पुलिस बोलना इतना आसान नहीं है कि कोई भी बोल देगा मूत्र पुलिस। नहीं नहीं, भाई आप जब उन्होंने, सभी को तो ये मूत्र पुलिस कहना गलत है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कुछ हो सकता है कुछ पुलिसकर्मी खराब हो, लेकिन एक अगर हम हम्म, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो कई लोग आज अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निर्वहन कर रहे हैं। उनकी छवि हम्म, काफी अच्छी देखी जाती है, ईमानदारी हम्म, से देखी जाती है। तो सबको आप एक तराजू में तोलने की गलती ना करें, क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं जाता समाज में। दूसरा हम्म, केसो, हम अगर बात करें, जैसे कि अगर हम कहीं पर भी जाएं, अगर पुलिस किसी के घर में आती है या पुलिस किसी के सामने आती है तो एक आदमी को डर रहता है कि यार ये कानून का रफल है, कहीं मेरी कुछ गलती ना निकल जाए। लेकिन आपके अंदर डर, जो डर है वो खत्म हो चुके हैं। आखिर क्या कारण है इस डर खत्म होने का? क्यों आप पुलिस वालों को सरेआम गालियां दे देते हैं? आप डीजीपी कार्यालय के बाहर इतने अपशब्द बोल देते हैं, तो आपको डर नहीं लगता पुलिस कर्मियों से कहीं भी? भाई जी, मैंने क्या अपशब्द बोला? मैंने कुछ भी अपशब्द नहीं बोला, मेरे सर पर टॉयलेट हुई है। हम्म मैंने सिर्फ ये पूछा है कि, मैंने डीजीपी दीपम सेठ से ये पूछा है, देखो मेरे सर पर टॉयलेट हुई है, हम्म क्या आप, धर्मेंद्र औतेला लोगों को टॉयलेट पिला रहा, खिला रहा, तो क्या हम्म। आप भी टॉयलेट ही खाते हो क्या, जो जांच नहीं कर रहे? यही यही तो नहीं, पूछा मैंने। ये एक जो हमारे गलत क्या पुलिस के पूछा मैंने, पता एवं सेठ जी हैं, उनके सामने इस तरह से बातें आप करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक है? पब्लिक डोमेन में चीजें सब भाई बोल रहे हैं जी, तो मतलब गलत है उनके लिए। मैं बोल क्यों रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं हम्म। क्योंकि हद पार हो गई। एक मैं नहीं बोल तो रहा हूँ मेरे ये सर पर जरूरी है पेशाब ना। हुई, इतना देखिए इतना बड़ा केशव, कांड मेरे साथ हुआ, तुम मतलब उत्तराखंड का डीजीपी चुप बैठ रखा, मेरा नंबर ब्लॉक कर रहा है, तो क्या बोलूं मैं इनको? देखिए एक पॉलिटिकल हम्म, कहीं ना कहीं दबाव भी होता है। जरूरी नहीं कि दिबम सेठ जी जो है वो अपनी तरफ से कोशिश ना कर रहे हो।
हो सकता है कहीं से क्या है पॉलिटिकल यार, दबाव हो, कहीं से कोशिश पॉलिटिकल दबाव भी तो पॉलिटिकल जी। दबाव क्या है? कुछ नहीं है। आप हम्म। मतलब पॉलिटिकल दबाव होगा तो मतलब गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। नहीं तो जब अंकिता भंडारी जैसी लड़की को आज तक वीआईपी सामने नहीं आया, तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल दबाव हमारे प्रदेश में नहीं होता होगा, कहीं ऊपर से नहीं होता होगा? हो सकता है जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसने आपके सामने जघन्य अपराध किया, जिसने कुकृत्य किया, उसका पहुंच कुछ ऊपर लेवल तक हो, वहां से भी तो पॉलिटिकल दबाव हो सकता है। नहीं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भी ये स्पष्ट कहा कि केशव को न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल वो भी तो उसी पार्टी के बिल्कुल नेता हैं। तो फिर और बिल्कुल नेताओं बिल्कुल को कहने में क्या हिचक थी, और नेताओं को कहने में क्या डर थी? इसके पीछे भी तो आप रीजन को समझिए। क्या समझते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल बताओ मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी में होकर बोल रहे हैं, जबकि सरकार उनकी है कि भाई न्याय मिलना चाहिए और जांच होनी चाहिए। हम्म। तो जो विपक्ष के हैं वो क्यों नहीं बोल रहे भाई? तो ये वही तो, खाली ये एक जय सभी पहाड़ी चीजें। करने के लिए है ये, बिल्कुल बिल्कुल। नेतागिरी करने के लिए है ये बस। बिल्कुल बॉबी तो आप कुमार हो जैसे गए। आपने अगर आपने बात यूकेटी की करी, तो कुछ ही लोग तो आपके सामने हैं यूकेटी के। बाकी और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, पदासीन, जिनको पद दिया गया है, वो सभी तो मौनी है। वो तो आपसे कहीं ना कहीं बस ने ये सोच रहे हैं कि केशव वाले मुद्दे से बचा जाए, दरकिनार किया जाए। इस तरह की भावनाएं सामने आ रही हैं। ना ना यूकेडी के कर रहे हैं, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नहीं बोला, वो बात अलग है। हम्म। लेकिन यूकेडी ने सपोर्ट किया है। लेकिन जो लोग मतलब खुद को मतलब इनके बारे में ही मैंने क्यों बोला, बॉबी पवार और आशीष नेगी के ही बारे में मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनकी मेरे को पोस्टें दिखती है अपनी स्क्रीन पर कभी कभी कि अगला हम्म। मुख्यमंत्री कौन। दोनों की हम्म। आपने भी देखी होगी, एक तरफ बॉबी पवार की फोटो लगेगी, एक तरफ आशीष नेगी की फोटो लगेगी, और उसमें लिख देंगे कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। अरे हम्म। खाद्य मुख्यमंत्री, ये भयंकर हम्म। पीड़ितों के लिए आवाज तो ये अभी नहीं उठा रहे। हम्म। जब इनको उठानी चाहिए, तो जब ये बन हम्म। जाएंगे तो तब क्या उठाएंगे? लग रहा है किसी को कि ये आवाज उठाएंगे किसी की? भाई नहीं उठाएंगे ये किसी की आवाज। और इसीलिए इनको बोलना जरूरी है कि भाई तुम लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, मेरे लिए मत हम्म। उठाओ आवाज। रणवीर सिंह ये देखो, खारा स्रोत में 2-3 महीने तक धरना होता है एक ठेके को बंद करने के लिए। हम्म। लेकिन जब ऋषिकेश कोतवाली में रणवीर सिंह रावत था एक टिहरी का, पुलिस ने सिगरेट पी पी कर उसका पूरा शरीर जला दिया, हम्म। तब क्यों नहीं बैठे ये 2 महीने तक धरने पे, बताओ। वहां पर पॉलिटिकल चीजें नहीं मिल रही होगी ना उनको, जो एक मिलना चाहिए, जनाधार मिलना चाहिए, जो एक हम्म। मीडिया का फोकस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा होगा। ये लाजमी बात है, ये तो कॉमन सी बात है ये तो। क्योंकि हर तो कोई जब इसीलिए मैं पॉलिटिक्स बोल में आ रहा रहा है तो। हाँ हम्म, बताइए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए मैंने इन मतलब जो ये सो रखे हैं ना, मैं कौन सा हम्म। इनसे वो करता हूँ मतलब मैं आपको बता दूं कि जब बॉबी पवार चुनाव लड़ा था उसने पिछली बार, किसका लड़ा था? हम्म। सांसद का। मैंने हम्म। वोट बॉबी पवार को दिया था। हम्म। अब नहीं दूंगा कभी जिंदगी में। और जब चुनाव नहीं तो आएगा तो अगर आप सिर्फ दोनों को ही टारगेट कर रहे हो, आप दोनों हम्म को, बॉबी को या फिर आशीष को ही टारगेट कर रहे हो, तो आपको टारगेट और लोगों को भी तो करना चाहिए। कांग्रेस के ये गणेश हीरो गोदिया जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष ये हैं। महेंद्र भट्ट ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल धामी है। तो सबको तो टारगेट बिल्कुल करना चाहिए। आप दोनों का स्पेशल नाम टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्या बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल उत्तराखंड बिल्कुल में बिल्कुल औरों की बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल इनको भी टारगेट करना चाहिए। करूँ बिल्कुल। मतलब अब बोलूंगा, मैं इनके लिए भी बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ये लोग ज्यादा क्योंकि हीरो बनते हैं ना खुद को, मतलब क्योंकि कि प्रदेश में तो पक्ष विपक्ष सबका एक, जब सहयोग रहेगा तभी तो एक प्रदेश आगे को बढ़ता है। क्योंकि हम, बिल्कुल बिल्कुल हर हर किसी की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने देश को, अपने हम्म, प्रदेश को, अपने जिले को बढ़ाने के लिए। और दूसरी अगर हम हम्म। बात करें, आपके यहाँ भी जिला पंचायत सदस्य होंगे, आपके यहाँ भी मेयर होंगे, विधायक होंगे, तो वो लोग आ रहे हैं आपके लिए आगे। उनके लिए तो आप कुछ बोल नहीं रहे फिर इस तरह की बातें। उनको जानता ही कौन है पहले? जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जानता कौन है पहले उनको? वो कभी हम्म। कुछ बोलते ही नहीं है। हम्म। मतलब उनका कुछ नहीं है, वो न्यूट्रल है, वो चुप है, वो देख रहे, तमाशा देख रहे, तो क्या बोलना उनके बारे में? वो तो है ना ऐसी, हम्म। मतलब जो बोलते ना मर गया, वैसे हैं हम्म। वो। तो उनके हम्म। बारे में क्या बोलना? लेकिन जो लोग दिख रहा है स्क्रीन पर हीरो बन रहे हैं और कर कुछ नहीं हम्म। रहे, तो हम्म। उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। जो मतलब खुद को हीरो बिल्कुल। दिखा रहे हैं कि हम हीरो हैं, और हम्म। हकीकत में ये कुछ नहीं है, हम्म। कुछ नहीं करते ये पीड़ितों के लिए। भाई नहीं नहीं, तुम तो पैदल करना चाहिए यात्रा ना, क्योंकि आप उनके क्षेत्र के तुम हैं। सुनो, अस्पताल के लिए पैदल यात्रा होती है कहाँ से? कुमाऊं से।
चौखटिया से देहरादून तक। चौखटे से देहरादून तक पैदल यात्रा होती है अस्पताल के लिए। हम्म। काम अच्छा किया, काम इन्होंने बिल्कुल। अच्छा किया, मैं तारीफ करता हूँ इनकी। लेकिन वहीं हम्म। कुमाऊं में काला ढूंगी में जब मैं जेल में था तो मैंने एक खबर सुनी थी कि पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने जहर खा लिया। हम्म। तब क्यों नहीं करी इन्होंने पैदल यात्रा कुमाऊं से देहरादून की? बताइए। अब ये तो देखिए, ये एक अलग अलग विजन हो जाते हैं, अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं लोगों की, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग मुद्दा पकड़ रखा है। कोई अगर हम्म। अस्पताल के लिए लड़ रहा है तो वो नहीं अस्पताल के लिए भाई, तभी सीमित है। अस्पताल तो ऐसा है ना, अब जनाधार अस्पताल कितना मिल रहा है वो देखने वाली बात है। अस्पताल के लिए भी उठाना जरूरी है, लेकिन यार किसी की मौत हो गई, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। एक नहीं नहीं, देखिए एक जैसे आपका इंसान ही की मुद्दा जान है, चली गई है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका ये मुद्दा है, आपको हम्म। एक धर्मेंद्र रौतेला, आप जैसे कि आपका आरोप है, हम तो नहीं लगा हम्म। रहे, आप लगा रहे, धर्मेंद्र रौतेला ने हम्म। आपके ऊपर में इस तरह की जो है वो कुकृत्य किया। हम्म। अगर यही हम्म। कुकृत्य अगर किसी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने किया होता या वो हम्म। पुलिसकर्मी होता, तो इसमें हिंदू संगठन के लोग, बजरंग दल के लोग, और जो भी हमारे हिंदू जितने संगठन बने हुए हैं, वो सब आपके साथ हम्म। में होते, इस वक्त तो उसको फांसी भी चढ़ा दी जाती, हो सकता है उसके घर बिल्कुल। पर बुलडोजर भी चढ़ गया होता। तो आप नहीं मानते कि हमारा जो कानून है, जो हमारे जो नेता हैं, वो दो तरफ से देखते हैं मानवता को। एक तरफ देखते हैं, तो बिल्कुल धार्मिक बिल्कुल। एंगल जोड़ के उसको बड़ा मुद्दा जोड़ देते हैं, और या फिर आप हम्म। अगर एससी एससी में आते या आप उसमें आते, तब भी आपके पक्ष में एक जाति विशेष समुदाय के लोग खड़े हो जाते कि भैया ये तो हमारी हम्म। जाति का था, इसलिए इसका साथ ऐसा हो गया। आपकी कहीं ना कहीं हम्म। जो कमियां हैं, या यूं कहें कि आपका जो अपराध है वो यही है कि आप एक सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं। दूसरा, आप हम्म। आपका जो उलझन है वो किसी विशेष समुदाय व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि एक आपके हम्म। ही हिंदू धर्म के साथ, और वो भी ये तो कुमाऊं का होगा या गढ़वाल का व्यक्ति होगा, ऐसा ही होगा वो भी। इसलिए और कोई है इसमें पुलिस, पड़ना नहीं चाहता लफड़े में। और है या फिर पुलिस वो अधिकारी। पंजाबी होता या फिर हरियाणा का होता, तब भी ये मामला बढ़ जाता है कि भैया एक बाहरी व्यक्ति ने हमारे उत्तराखंड हम्म। के व्यक्ति के साथ इस तरह से कर दिया। इस एंगल को मानते नहीं मानते आप? बिल्कुल मानता हूँ इसको भी, ये भी है कहीं ना जी। कहीं। तो हम्म। वही बातें हो जाती हैं, जब आप बोल रहे हैं कि उसमें इन्होंने नहीं बोला, इसमें नहीं बोला, तो लोग हर एक चीज को अलग अलग हिसाब से जोड़ते हैं ना। हम्म। बिल्कुल। जी। तो आप जैसे कि आपने एक चीज तो क्लियर करी कि रोशन रतूड़ी से आपको कोई नाराजगी नहीं है, और न ही संदीप चमोली जी से आपको कोई नाराजगी है, हम्म। क्योंकि दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रयास किए। हम्म। तो जैसे कि लोग एक तरफ से रोशन रतूड़ी को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई हम्म। हवाबाजी करता है बार बार, और दूसरी हम्म। तरफ लोग संदीप चमोली को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो अपनी कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर है और चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो केशव मामले में उनको बेल दिलाकर खुद हाईलाइट करना चाहते हैं। इन दो चीजों में यार आप क्लियरेंस एक एक बार बात बोल बताओ, सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए किया उन्होंने, जैसा भी किया, हेल्प तो हुई ना मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो लोगों को बोलता हूँ आप भी लड़ लो चुनाव चुनाव, और मेरे हम्म। साथ पीड़ित के साथ खड़े तो हो, हम्म। है ना? ये है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कुलदीप तड़ियाल जी जुड़े हैं हमारे सामने, लाइव देख रहे हैं। ये भी इनका कॉल आया था बीच में मेरे को कि मैं केशव के प्रकरण को लगातार देख रहा हूँ और मैं भी उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। केशव तड़ियाल जो है, सॉरी, कुलदीप तड़ियाल जो है कोटाबाग के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख रहे हैं, और इनके द्वारा हम्म। वर्तमान में हॉस्पिटलों के लिए भी लगातार आवाज उठाई जा रही है, चाहे सुशीला तिवारी हो, चाहे कुमाऊं के हो, गढ़वाल के हो। इनका कॉल आया था कि मैं केशव को समर्थन देना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा पीड़ित दिख रहा है काफी समय से। वो इस वक्त लाइव हम्म। जुड़े हुए भी हैं। हम्म। जी। तो केशव, अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी, क्योंकि आपके पास एक और मुकदमा चढ़ गया है, पिछले कई सारे हम्म। मुकदमों को आप ऑलरेडी झेल रहे हैं। आगे के लिए क्या है आपके पास, रणनीति क्या है, क्या विजन है आपके पास आगे चलने के लिए? आगे ऐसा सर कि देखो, डीजीपी के पास जा रहा हूँ, मतलब पुलिस उत्तराखंड पुलिस के जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके पास जा रहा हूँ तो ये जेल में डाल रहे हैं। हम्म। अब तो यही है कि अब तो आखिरी सहारा ऊपर वाला, ये भगवान, जाऊंगा मंदिरों में हम्म। जाऊंगा। हाई कोर्ट में हम्म। मैंने रिट पिटीशन डाली दी है, देखते हैं हाई कोर्ट से क्या होता है। और हम्म। अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत आई तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। बाकी हम्म। मंदिरों में भी जाऊंगा मैं लगातार, क्योंकि भगवान ही हम्म। करेगा इनका नाश। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों ही करेंगे बिल्कुल इनका बिल्कुल। नाश। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मंदिरों में भी जाऊंगा, और हाई कोर्ट में दूसरा, मैं जैसा चले गया। एक चीज और पूछना चाहेंगे, इस वक्त फैमिली में कौन कौन है आपके, क्योंकि कई सारे लोगों की चिंता है कि उनके भाई और हैं या कितनी बहनें हैं, क्या है। इस वक्त आपका सहारा कौन है फैमिली में, कौन आपको बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके साथ में है, क्या इस चीज के लिए भी जरा क्लियर करें। देखो, मैं आशुतोष भाई जी के साथ रह रहा हूँ जब से मैं जेल से बाहर आया। बिल्कुल। वो उन्हीं के घर पे रहता हूँ, वही खाना
वही खिलाते हैं, कम हम्म, कमरा उन्होंने दे रखा है, जागो हम्म, उत्तराखंड का माइक उन्होंने मेरे को दे रखा है। हम्म, और मेरी जितनी भी एप्लीकेशनें थी, सारी की सारी आशुतोष भाई जी ने बनाई। हम्म, चाहे वो मानवाधिकार हो, पुलिस शिकायत प्राधिकरण हो, आईजी गढ़वाल हो, डीजीपी हो, हम्म। राज्यपाल हो, हाई कोर्ट हो, और मतलब वही देख रहे हैं। मतलब मेरे जो घर वाले बोलते हैं, मतलब हम्म। जो घर मेरा घर, मतलब आशुतोष नेगी ही मेरे घर वाले हैं, कुल मिला इस के। वक्त एक परिवार आपका आशुतोष नेगी जी है बस। बाकी सिर्फ आपकी एक माताजी जो जैसे कि आपकी माताजी भी तो संपर्क कर रही है आपके लिए, न्याय के लिए मांग कर रही, लगातार कॉल कर रही हैं वो रोशन तूरी जी को, अन्य समाज सेवियों को। तो उनके साथ आप मुलाकात नहीं कर रहे हैं वर्तमान में? मेरे घर वालों को पता है ये आशुतोष हम्म, नेगी जी के साथ है, हम्म। और इसको किसी की जरूरत है ही नहीं अब। अच्छा। जी, मेरे घर तो वालों को पता है। आपने आपने सब कुछ आशुतोष नेगी जी के ऊपर निर्भर कर लिया फिलहाल? हम्म, वही जी, वही करेंगे अब, जो भी करेंगे। जी, जी। चलो बहुत अच्छी बात है, एक सहारा इंसान को मिलना चाहिए। आशुतोष नेगी जी काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं, समझदार व्यक्ति हैं। उनके द्वारा ही अंकिता भंडारी को भी न्याय दिलाने के लिए शुरू से लास्ट तक की अभी तक की जो है लड़ाई वो लड़ी जा रही है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद केशव, काफ़ी रात हो चुकी है। पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जुड़ने के और लिए। सर, एक भाई जी, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। जी, आपने एक पोस्ट डाली थी शुरू में उस समय कि साफ छवि के सीईओ अनुज कुमार करेंगे केशव थलवाल की जांच। जी, जी। एक और पोस्ट करिए प्लीज, कि कहाँ है साफ छवि। हुँ। चलो इस विषय में हम उनसे इनडायरेक्टली कॉल करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे पता हम्म, करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जाँच क्यों नहीं हुई। इस मुद्दे को हम पुनः एक बार प्रदेश पटल पर ज़रूर उठाएँगे, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और ज़रूर कोई न कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो तब भी आपकी आवाज़ बन के सामने आएगा, ऐसी हम उम्मीद भी कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।